हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे ना? तो आज की क्लास भी हम शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना? तो आज मैं निबंध लेखन के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया विषय लेकर आई हूँ। निबंध लेखन पर प्रॉपर निबंध लिखने की बात आज हम करेंगे। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि निबंध लेखन क्या होता है, कैसे होता है और इनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आज मैं लेकर आई हूँ विषय है भारत एवं सांप्रदायिक एकता। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक मैंने लिया है बहुत ही सिलेक्टेड है। ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छा सा तैयारी करेंगे, इस पे ध्यान देंगे कि इसको और किन किन तरीकों से लिखा जा सकता है। इसी टॉपिक को हम और भी कई नाम दे सकते हैं, तो उन सभी नामों को हम संकेत रूप में, संकेत बिंदु के रूप में हम इसमें एडजस्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि इसको किन किन नामों से देखा जा सकता है। और साथ साथ इसी को हम रूपरेखा के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हमारा निबंध है भारत एवं सांप्रदायिक एकता, है ना? सांप्रदायिक एकता आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इसमें मैंने आपको संकेत बिंदु के रूप में जो पॉइंट्स दिए हैं इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूमिका, फिर है एक अनेकता में एकता। अब इस नाम से भी निबंध ये वाला आ सकता है। अगर आए कि भारत का विलक्षण इतिहास, तब भी यही सब उसमें दिया जा सकता है। अगर हम कहें भारत की धर्मनिरपेक्षता, तब भी। अगर हम कहें भारत की सांप्रदायिक एकता क्या है, तब इसमें भी यही निबंध, मतलब यही इसी बात को हम इसमें शामिल करेंगे अगर ये इन नामों से भी आ जाता है तो। ठीक है, और भारत और भारत की संस्कृति भी आ सकता है, भारत की सभ्यता संस्कृति किसी भी नाम से आ सकता है। भारत के ऊपर किसी भी रूप में अगर निबंध आता है तो हम इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको किस पॉइंट को हाईलाइट करना है अगर पॉइंट अलग बदल कर आता है, तो इस पर चर्चा करते हैं। अनेकता में तब सबसे पहले भूमिका, भूमिका में हम इन सभी को संक्षिप्त रूप में हम इसमें शामिल करेंगे। क्या? सभ्यता और संस्कृति का परिचय। सबसे पहले हम भूमिका में क्या देंगे? भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपको मैं बताऊं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, क्योंकि जो हम अपने पूर्वजों से लेते हैं, जो हमने अपने बड़ों से लिया, वो संस्कार हो गया। उस संस्कार को संस्कृति के रूप में हमने उस पर अध्ययन किया, उस पर विचार किया, उस पर आदत बनाई कि अपने रहन सहन खान पान को हमने आदत के रूप में हम सीखा और बड़े होते चले गए। फिर उसी में जब हमने अपने दिमाग से अपनी शिक्षा अपने रूप में, जब हमने व्यक्तिगत रूप में जो शिक्षा पाई, जो व्यवहार से हमने सीखा ना, तो उसमें उस संस्कृति में हमने अपनी योग्यता को उसमें शामिल किया, तो वो बन गई सभ्यता। अब इसी सभ्यता को हमने व्यवहार रूप में शामिल किया, व्यवहार रूप में उसको उपयोग किया, तो इसी तरह से हमारी सभ्यता कहलाई कि हमारी सभ्यता क्या है कि दूसरों का सम्मान करना, बड़ों का मान करना, बड़ों की बात को रखना और उनके सामने जोर से ना बोलना, ये सभ्यता हो गई। अब इसी सभ्यता को जब हमने व्यवहारिक रूप दिया, हम जब तक जीते रहे हम सभ्यता का उपयोग करते रहे, लेकिन जब हम अपनी संतान को आगे उसी सभ्यता को हमने अपनी संतान को दिया, तो वो संस्कृति उनके लिए वो संस्कृति बन गई। फिर उन्होंने फिर आगे अपनी पीढ़ी में भी अपना दिमाग लगाया, अपने विचारों को उसमें शामिल किया, अपनी शिक्षा को जो उन्होंने सीखा अपने जीवन में उस संस्कृति में उसमें ऐड किया, और वो सभ्यता के रूप में उन्होंने भी व्यवहार रूप में उसे उपयोग किया। तो इस तरह से सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है।
तो वही बात यहाँ पे आप परिचय दे सकते हैं कि सभ्यता संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। और उसके बाद भारत देश एक विलक्षण देश है, विलक्षण, बिल्कुल विलक्षण देश है, क्योंकि भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सभी धर्मों का मान सिखाया जाता है। किसी भी धर्म को नीचा नहीं बल्कि बराबर का सम्मान दिया गया है, इसलिए ये भारत की संस्कृति विलक्षण है ना। तो इस तरह से अब आगे क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं परंतु एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, भावनाओं का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर क्या है, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, रीति रिवाज भिन्न हैं, अलग अलग हैं। हर एक प्रांतों में हर 3 किलोमीटर दूर जाओ तो भाषा बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, वेशभूषा बदल जाती है। इसके बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं, हमारे रीति रिवाज वो अपनाते हैं। इस तरह से भारत का जो कल्चर है वो एक दूसरे में समाया हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत का जो भी रीति रिवाज है वो दक्षिण में भी अपनाया जाता है, दक्षिण का जो भी रीति रिवाज, संस्कृति है, भाषा है, वो उत्तर भारत में भी अपनाया जाता है। इसी तरह से गुजरात में देख लो, गुजरात का जो खान पान है, रहन सहन है, वो उत्तर भारत में भी अपनाया जाता है, पूरब में भी अपनाया जाता है। तो पूरा भारत चारों दिशाओं में देख लो, अलग अलग संस्कृति होते हुए भी, अलग अलग संप्रदाय के होते हुए भी भारत एक संगठित देश बनकर रहता है, इसलिए यही उसकी विलक्षणता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परंतु राष्ट्र की बात जब आती है तब एक संगठित भावना से एक होकर सबल शक्ति का परिचय देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो भूमिका में दिया इसी का विस्तृत रूप ये है। अब इसी को हमने यहाँ पे संक्षेप रूप में दिया। अब इस अनेकता में एकता का हमने टॉपिक दिया और इसके बारे में हमने विस्तार से लिखा, इसी बात को विस्तार से दिया। फिर भारत का विलक्षण क्या है वो भी इतिहास के बारे में पीछे पलट के देख सकते हैं। हमारे देश में क्या क्या हमने पढ़ा, देखा, सुना, अपने पूर्वजों से सुना, तो वो सारी बातें इसमें समाई जा सकती हैं। धर्मनिरपेक्षता भी वही बात है कि किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाता, बराबर का मान मिलता है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता भी इस देश में समाई हुई है। कोई भी धर्म एक दूसरे का मतलब नीचा नहीं दिखाता, एक दूसरे का सम्मान करता है और हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार रीति रिवाज भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। यही इसकी विलक्षणता है कि धर्मनिरपेक्षता है। सांप्रदायिक एकता यानी कि अलग अलग धर्म का होते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक देश में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं, एक गली मोहल्ले में रहते हैं, एक कॉलोनीज में रहते हैं। एक पड़ोसी अगर हिंदू है तो दूसरा मुसलमान भी हो सकता है, एक ईसाई है तो सिख भी हो सकता है। तो किसी भी धर्म के हों, एक कॉलोनी में, एक सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं, अपने धर्म का परिचय भी देते हैं, एक दूसरे को का सम्मान भी करते हैं, दूसरा का रीति रिवाज को अपनाते भी हैं, वेशभूषा में भी अपनाते हैं, भाषा भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये सांप्रदायिक एकता का परिचय हमारे देश में मिलता है। अब उपसंहार में सबका निचोड़, अब जो जैसे हमने भूमिका में दिया इसी तरह से उपसंहार में आप इन सब का निचोड़ दे सकते हैं कि उपसंहार में यही कहेंगे कि भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र के रूप में एक संगठित बल है और इसमें अनेकता होते हुए भी एकता का परिचय मिलता है। जब अगर राष्ट्र पर अगर भारत देश पर कोई मुसीबत आती है तो सब धर्मों को भूलकर एक राष्ट्र धर्म अपनाते हैं। एक भारत का जो राष्ट्र धर्म है, देश प्रेम जो है, देश प्रेम का धर्म जो है वो सबसे मुख्य हो जाता है, बाकी सब बातें बाद में। तो एक भारत का नागरिक जो होता है वो भारत को पहले रखता है, देश को पहले रखता है, यही इसकी विलक्षणता है। तो इस तरह से आप इसका
उपसंहार लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं ये मैंने आपको बताया। ये किसी भी रूप, और भी कितने रूप हो सकते हैं, जैसे भारत की सभ्यता और संस्कृति, ये भी इस तरह से भी आ सकता है। तो आपने भारत के ऊपर अपने देश के लिए जो भी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करना है, और अध्ययन जो अगर किया हुआ होता है तो आपकी कलम रुकती नहीं है, फटाफट लिखती चली जाती है, शब्दों का जो फ्लो है वो बनता चला जाता है। वहाँ पर आपने अपनी विलक्षणता का परिचय देना है, अपनी समझबूझ का परिचय देना है कि किस तरह का टॉपिक है, उसको आपने किस तरह से अपनी समझ से उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अब आप इसका मूर्त रूप दें, यानी कि मैंने अभी आपको शॉर्टकट में बताया है। अब आप इसका विस्तृत रूप लिखें और अपनी अपनी क्लास मैम को, सब्जेक्ट टीचर को दिखाएं, और वो आपको बताएंगे कि वो कैसा लिखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसकी जो बारीकियां होती है ना, इसका जो अगर आपने बेसिक चीज़ समझ ली तो आप किसी भी टॉपिक को आप लिख सकते हैं, रटना नहीं पड़ता। ठीक है, कोशिश ये करो कि उसको समझ कर आगे बढ़ो, लिखने की कोशिश करो। लिखने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लो, ताकि आप किसी भी तोड़ मोड़ के कोई भी रूप आ जाए आपके सामने तो आप उसको समझकर लिख सको। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर जरूर जाएं और ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप कुछ और नया टॉपिक निबंध पर ही लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। लाइक जरूर कर दें। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।